हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोपोली का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो अभी तक हमने मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली कैसे बनती है, वो सब किया था। लेकिन आज हम करेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है मोनोपोली के अंदर। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मोनोपोली कॉम्पिटिशन में हमारा जो AR कर्व होती है, MR कर्व होती है, वो कैसे होती है। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो हमने देखा कि AR MR की इक्वल होती है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है किसके, एक्स एक्सिस के। बट हमारा जो मोनोपोली कंपटीशन है उसमें हमारा क्या होता है, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और जो हमारी MR होती है वो AR से नीचे होती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या होता है हमारा, सपोज ये हमारा क्वांटिटी, प्राइस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हमारा क्या होगा, AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेम वे हमारी MR भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। लेकिन जो MR होती है वो AR से कम होती है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने कर लिया था। तो अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर होता है जब हम मोनोपोली कंपटीशन करते हैं। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में जब हमने इक्विलिब्रियम करा तो आपको याद होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ था, जहाँ MR MC के इक्वल होता है प्लस MC राइज करता है। ठीक है, वहाँ हमारा क्या हो जाता था, इक्विलिब्रियम हो जाता था। सेम हमारा यहाँ मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर हमारा MR MC के इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, हमारा जो मोनोपोली का मोनोपोली जो है वो तब तक प्रोडक्शन करती है, मोनोपोली तब तक आउटपुट का प्रोडक्शन करती है, तब तक वो क्वांटिटी सेल करती है जब तक उसका MR जो है वो ग्रेटर होता है MC से। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब एक एडिशनल यूनिट से उसको जितनी कमाई हो रही है वो बड़ी होगी, रेवेन्यू लाइक उसकी अर्निंग वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो, तब तक एक मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है, तब तक वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तब वो इक्विलिब्रियम में होता है, और इसके बाद अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो कभी वो करना नहीं चाहता। सेम जैसे हमारा परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करते थे और लॉसेस भी होते थे। सेम हमारे मोनोपोली कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है कि या तो फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, या फिर वो क्या करेगी, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, और थर्ड हमारा लास्ट में, या फिर वो क्या करेगी, लॉसेस होंगे फर्म को। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में बताया था कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होता है, जहां पर एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर होता है एवरेज कॉस्ट से। मतलब कि ऑन एन एवरेज कितना रिवेन्यू हो रहा है, कोई एक यूनिट सेल करते हुए वो ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। सेम वे हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होगा, जहां पर हमारा एवरेज रिवेन्यू इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट से, और लॉस हमारा कहाँ होता है, जहां हमारी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है एवरेज रिवेन्यू से। तो यही तीन कंडीशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन के शॉर्ट रन में थी, प्लस यही तीनों हमारी किसमें होती है, मोनोपोली के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम बात करें कि मोनोपोली का इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट MR मस्ट बी इक्वल टू MC, कि हमारा MR जहां पर MC के इक्वल होगा वहीं पर मोनोपोली का इक्विलिब्रियम होगा। मोनोपोली का हमारा MR कौन सा कर्व होता है, एवरेज रिवेन्यू MR की हमने कर्व देख ली थी। अब बात आती है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारी कैसी होती है, यू शेप, कॉस्ट वाले चैप्टर में। अगर आपको नहीं आता तो अब हमारी जो HL आहूजा वाली प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें जाके आप कॉस्ट चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों ही कैसी होती है, यू शेप होती है। तो अब अगर हम बात करें कि हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म जो है वो कब अर्न करने वाली है, तो हमारी फर्म एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पहले तो हम क्या देखेंगे कि उसका इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि क्या एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि एवरेज रिवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो मतलब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो हमारा लॉसेज होंगे। तो अगर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करें पहले तो कि एक फर्म मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम अर्न करेगी शॉर्ट रन के अंदर। ठीक है,
क्या होगा हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब मैंने कैसे बताया कि AR कर्व, देन हमारी क्या होती है MR कर्व, ठीक है। सेम हमारी क्या होती है AC, और ये हमारी क्या होगी MC, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी शो करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा प्राइस, ठीक है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पर हमारा क्या होगा MR होगा MC के इक्वल। तो हमारा MR जो है वो MC के इक्वल किस पॉइंट पे है, देखो हमारा MR MC के इक्वल है यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब कि OQ तो क्या हो रही है क्वांटिटी हो रही है, ठीक है। और हमारी क्या हो रही है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सपोज OP या कुछ भी कह सकते हो, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। लेकिन हमको मार्जिनल कॉस्ट तो ऐसा सच देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें सुपर नॉर्मल किससे पता चलता है, जब हमारा AR बड़ा होना चाहिए किससे AC से, ठीक है। तो अब अगर इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, मतलब जब एक फर्म OQ क्वांटिटी बेच रही है, OQ क्वांटिटी बेचने पर उसका प्राइस कितना है, मतलब वो कितने रुपए में सेल कर रही है, प्लस उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो। तो OQ क्वांटिटी अगर वो सेल करे तो उसकी कॉस्ट आएगी कितनी, एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई हमारी OP1। तो हमारी OP1 तो क्या हो गई कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, क्योंकि ये हमारी क्या है एवरेज कॉस्ट वाली जो है कर्व है। तो हमारी OQ क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट कितनी हुई हमारी OP1। सेम वे अब हमको देखना है कि वो कितने प्राइस पे सेल कर रही है, मतलब कि कितने रुपए में वो सेल कर रही है, प्राइस कितना है। तो प्राइस हमारा OQ क्वांटिटी पे प्राइस कितना होगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया प्राइस। तो हमारी एवरेज कॉस्ट है OP1, प्राइस है OP2, मतलब प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट क्या है कम। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अगेन अगर मैं समझाऊं आपको तो देखो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा कि हमारा AR MR कर्व कैसी होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, MR क्या होती है हमारी कर्व नीचे होती है किससे AR कर्व से, MC और AC हमारे क्या होते हैं U शेप होते हैं। और वो जो रिलेशन था वो हमने कोस्ट वाले चैप्टर में अच्छे से कर रखा है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ आता है, जहाँ MR हमारा MC के इक्वल होगा। तो हमारा MR जो है वो MC के इक्वल कहाँ हुआ, तो हमारा MR जो था वो MC के इक्वल हुआ इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को E पॉइंट नाम रख देते हैं। E पॉइंट पे हमारा MR MC के इक्वल हुआ, जहाँ पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, मार्जिनल कॉस्ट इतनी होगी, और हमारी क्वांटिटी जो हम सेल करेंगे OQ, मतलब हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गई OQ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या OQ। फिर हम देखेंगे कि उस OQ क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट कितनी है और एवरेज रिवेन्यू कितना है, एवरेज रिवेन्यू मतलब प्राइस। तो हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी इस OQ क्वांटिटी पे, तो OQ क्वांटिटी पे हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो ये हुई, ठीक है, इतनी, मतलब कि OP1। और वहीं हमारी रिवेन्यू कितना हुआ यहाँ तक, क्योंकि AR कर्व कौन सी है ये वाली। तो हमारा OQ क्वांटिटी पे रिवेन्यू कितना हुआ OP2। तो OP1 हमारी क्या हुई एवरेज कॉस्ट और OP2 एवरेज रिवेन्यू, मतलब कि कॉस्ट इतनी ज्यादा है, सॉरी रिवेन्यू इतना ज्यादा, कॉस्ट इतनी कम। तो ये वाला जो पोर्शन है वो एक फॉर्म क्या है ज्यादा अर्न कर रही है, मतलब कि यहाँ तक तो कॉस्ट ही उसकी पूरी हो रही है, और ये वाला जो है वो कॉस्ट से ज्यादा अर्न कर रही है, उसका रिवेन्यू क्या है कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है। तो ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल होगा इसको हम नाम रख देते हैं, तो EP1 P2R, EP1 P2R, ये वाला जो हमारा रेक्टेंगल है ये हमारे लिए क्या होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि एक मोनोपोली कंपटीशन का ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब अगर हम बात करें कि वो नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉसेस कहाँ अर्न होते हैं एक मोनोपोली कंपटीशन को, तो अगेन हमने पढ़ा कि नॉर्मल प्रॉफिट वहां होता है जहां पर हमारा AR जो है वो AC के इक्वल होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के ऊपर AR हमारा AC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम हम थोड़ा सा रैंडमली नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ये चीज वहां पे इक्वल दिखानी होती है, तो थोड़ा सा माइंड यूज करके लाइक हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा जिससे हमारा AR
AC के इक्वल हो सके, कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम स्टार्ट करें तो OXY दिस इज आवर क्वांटिटी, ये हमारा अगेन क्या होता है, प्राइस होता है, ठीक है। वही AR और MR तो होते ही हैं, ये AR और ये हमारा MR। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें करना है कि जहां हमारा इक्विलिब्रियम हो वहां पर हमारी एवरेज वैल्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं कि हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट कर्व। और अब हमें क्या करना है, हमें अपनी मार्जिनल कॉस्ट कर्व को लेके जाना है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व किसके इक्वल आती है, हमारे MR के। ये हमारी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो अब हमारा अगेन अगर हम देखें इक्विलिब्रियम हमारा किस पॉइंट पे आएगा, तो इक्विलिब्रियम हमारा किस पॉइंट पे आता है, जहां पर हमारा MR इक्वल होगा MC के। तो MR ये रहा, MC ये रहा, इक्वल कहाँ है, इस पॉइंट पे। तो ये क्या है, OQ क्वांटिटी, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाती है, हमारी ये हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट कर्व OQ क्वांटिटी पे। लेकिन हमको देखना क्या है, एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। तो OQ क्वांटिटी पे हमारा एवरेज रिवेन्यू कितना है और एवरेज कॉस्ट कितनी है। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो OQ क्वांटिटी पे हमारी एवरेज रिवेन्यू भी ये है और एवरेज कॉस्ट कर्व भी यही है, एवरेज रिवेन्यू कर्व भी यही है और एवरेज कॉस्ट कर्व। तो मतलब कि यही हमारा क्या है। तो क्या पता चलता है आपको कि इक्विलिब्रियम हमारी क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, OQ, और हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ। वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस OP1, ठीक है, क्योंकि प्राइस हमारा क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू ही तो होता है। तो एवरेज रिवेन्यू कितना है, OP1 है वो भी, और एवरेज कॉस्ट कितनी है, वो भी OP1 है। तो हमारा एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, आपस में इक्वल। जब हमारा एक फर्म जितना पर यूनिट पे अर्न कर रही है उतना ही पर यूनिट उसको कॉस्ट आ रही है, मतलब कि जितना अर्न कर रही है पर यूनिट पे उतनी पर यूनिट कॉस्ट, तो वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है एक फर्म। तो ये हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम व्हेन फर्म इज अर्निंग दी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है, जब हमारा फर्म क्या है, एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम किसके अंदर, अंडर द मोनोपोली कंपटीशन व्हेन फर्म इज अर्निंग दी नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में AR AC से ज्यादा होता है, नॉर्मल में AR हमारा AC के इक्वल होता है। ये डायग्राम आपको थोड़ा सा यूज करके बनाना पड़ेगा माइंड, क्योंकि हमें क्या है, AR को AC के इक्वल लाना होता है। तो आपको क्या करना है, AR MR कब लगानी है, आपको पहले AC बना लेनी है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जहाँ AC पे आपकी MR पे वो कहाँ आ रही है, वहीं से आपको MC कब अपनी लेके आनी है, तो जिससे कि हमारा MR MC के इक्वल जब आए तो हमारी एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कब जो है इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो जाता है उसका नॉर्मल प्रॉफिट का। अब हम बात करते हैं कि फर्म जो है वो नॉर्मल लॉसेस कब अर्न कर रही होती है, मतलब फर्म को लॉसेस कब हो रहे थे। तो फर्म को लॉस कब होंगे, ऑब्वियस बात है, जब उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी एवरेज रिवेन्यू से। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट, जब किसी की कॉस्ट ज्यादा है रिवेन्यू कम है तो दैट मींस वो क्या है, लॉसेस में चल रही है। कोई भी फर्म हो, चाहे मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो या परफेक्ट कंपटीशन हो, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है रिवेन्यू से तो मतलब वो क्या है, लॉसेस में है। तो अगर हम ये डायग्राम बनाए तो सेम जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ना, उसके भी तीनों के तीनों डायग्राम बिल्कुल सेम हमारे यही बनते हैं। क्यों, क्योंकि उनका भी जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग सेम चीजें होती है। तो हम जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करेंगे तब आप भी देखना बिल्कुल सेम हमारा होगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जब एक फर्म जो है वो लॉसेस अर्न करती है तो उसको क्या है, लॉसेस होते हैं शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है। Y और यहाँ पर हमारी क्या होती है, क्वांटिटी, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्राइस, ठीक है। अगेन भाई हमारा AR और यहाँ पर MR, ठीक है। इस बार हमारा क्या होना चाहिए, हमारी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी एवरेज रिवेन्यू से,
ठीक है, मतलब कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर रहनी चाहिए किससे, एवरेज रिवेन्यू से। एवरेज रिवेन्यू से कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। तो हम क्या है, कहीं भी आप ले लो, ये मान लो मैंने ले लिया एवरेज कॉस्ट, मतलब कि एवरेज कॉस्ट हमारी ज्यादा है किससे, एवरेज रिवेन्यू से। तो दिख ही रहा है एवरेज रिवेन्यू ये रही, एवरेज कॉस्ट ये रही, तभी तो लॉस अर्न करेगी। फिर हमने करना है अपना एमसी, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट का है। तो सपोज ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जा रही है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसका नाम हम रख देते हैं ई पॉइंट। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, क्योंकि एम आर इक्वल टू एम सी, इक्विलिब्रियम की तो यही कंडीशन है। ठीक है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम क्या है, ओ क्यू क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, मतलब एक मोनोपोली फॉर्म ओ क्यू क्वांटिटी सेल कर रही है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अब देखते हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब कि एवरेज कॉस्ट, और उसका एवरेज रिवेन्यू कितना आ रहा है। तो इस पे अगर हम उसके एवरेज रिवेन्यू की बात करें तो ये क्या आ रहा है, उसका एवरेज रिवेन्यू, ये रहा हमारा एवरेज रिवेन्यू का कर्व। ठीक है, वही इसके पे आप उसका एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसके एवरेज कॉस्ट आ रही है ये। ठीक है, तो एवरेज रिवेन्यू कितना, OP1, एवरेज कॉस्ट OP2, तो एवरेज रिवेन्यू OP1, एवरेज कॉस्ट OP2, मतलब कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा रिवेन्यू, और ये क्या आ रही है, कॉस्ट, एवरेज भी। ठीक है, एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ज्यादा आ रही है रिवेन्यू से। तो इसका मतलब जहां तक एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है वो तो यहाँ तक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। लेकिन जैसे ही एवरेज कॉस्ट ज्यादा हुई एवरेज रिवेन्यू से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉसेस। तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर एक मोनोपोली फॉर्म जो है, ये इतने ये वाला, ये उसका क्या है, ये उसके लॉसेस। ठीक है, इसको अगर आप नाम देना चाहें तो आपका रेक्टेंगल P1, P2, BT, ये एक फॉर्म, ये क्या है, ये लॉसेस है किसके, मोनोपोली फॉर्म के। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा इजी सा कंसेप्ट, किस चीज का, हमारा मोनोपोली कंपटीशन का, कि मोनोपोली कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। ठीक है, वेरी मच इजी, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम MRMC, और हमारा जो है एवरेज, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो हमारा रिवेन्यू ज्यादा होगा, मतलब कि एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से, जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा, और जब लॉसेज होंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा किससे, एवरेज रिवेन्यू से। सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में अपने जो है सजेशंस जरूर देना। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम करेंगे और डेड वेट लॉस करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।